प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, मेरा एक सवाल है। बड़ी कई आपके मैंने शिविर अटेंड किए। कल आपने ओशो के बारे में काफ़ी कुछ बताया और बड़ा मज़ा आया सुन के। पहली बात तो ये, आप उनके बारे में बीच बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ उनके बारे में, उनका जीवन कैसा रहा, आपका उनके साथ किस तरह आपका संजोग हुआ उनसे मिलने का। अभी तो मैंने ये आपसे कहना था कि आपका जो उनसे मिलना हुआ वो क्या संजोग बना, कितने साल आप उनके साथ रहे, क्या आपका एक्सपीरियंस था, आप उस अनुभव को हमारे साथ शेयर करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और बीच बीच में उनके बारे में आप जो बताते हो, जो सुनाते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रैक्टिस को काइंडली, ये रिक्वेस्ट है हमारी, इसको आप कंटिन्यू रखना। बड़ा मज़ा आता है आपके मुख से सुन करके। ठीक। धन्यवाद। ऐसे मैं अपना सब अनुभव जो है ओशो के संबंध में और मेरे अपने स्वयं के संबंध में, ये मैं बता चुका हूँ और ये YouTube पर उपलब्ध भी है। फिर भी मैं, आपने पूछा है मुझे तो मैं बहुत थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। मेरा जन्म राजस्थान का है। 2 साल की जब उम्र थी मेरी, तो मेरे माता पिता यहाँ से सब माइग्रेट होकर के महाराष्ट्र में नागपुर के पास एक शहर है अमरावती, वहाँ चले गए थे। अमरावती जाने के पीछे भी एक बड़ा कारण था कि मेरे जो बड़े पिताजी थे वो एक संत थे। उनका नाम था नारायण स्वामी। मेरे पिता से बड़े थे वो, और उन्होंने अमरावती के पास एक नदी किनारे बहुत अच्छा अपना एक आश्रम बना रखा था। तो जनरल बात है कि अपना कोई परिचय का हो, सहारा हो, तो आदमी वहीं शिफ्ट होगा। तो मेरी पूरी फैमिली वहाँ अमरावती में शिफ्ट हो गई। मेरी जो दादी थी वो भगवान कृष्ण के मंदिर में, उस मंदिर के प्रांगण में एक माता पार्वती का मंदिर भी था, उसकी वो पुजारन थी, पूजा करती थी वहाँ। तो मेरा लालन पोषण जो हुआ बचपन में, वो मेरे परिवार में न होकर के मैं अपने दादी के पास पला। उस पूरे घर में दादी और मैं दो ही रहते थे। तो रोज दादी मुझे राधा कृष्ण के मंदिर में ले जाती। बहुत छोटा था मैं, और बहुत सुंदर घुंघराले मेरे बाल होते थे, और वहाँ बहुत आदमी आते थे कृष्ण मंदिर में। विशेष रूप से राजस्थानी लोग बहुत आते थे। मैश्वरी भवन का वो मंदिर था। तो बहुत जब आते थे लोग, और मैं छोटा बच्चा 3-4 साल का, और मुझे नाचने का बड़ा शौक था। भगवान को देख देख के मैं नाचता था। तो कभी कभी कोई मुझे लालच देता था कि भाई हम तेरे को 1 रुपये देंगे, जरा नाच के देखा भगवान के सामने। तो मैं पैरों में घुंघरू बांध करके, छोटा बच्चा, और भगवान के सामने मैं नाच कर मस्त होता था। थोड़ी मेरी बड़ी उम्र हुई, करीब 12-13 साल की, तो उस राधा कृष्ण के उस पूरे संस्था में, बड़ा भवन है वो, वहाँ स्कूल भी चलता आजकल, मैश्वी कन्या विद्यालय। तो वहाँ पर अक्सर संतों का आगमन हुआ करता था। कोई भागवत कथा, कोई रामचरितमानस की कथा, ऐसे बहुत संत वहाँ हर 2-3 महीने में एक बार बड़ा सत्संग वहाँ चलता ही रहता था, और मैं सबके सत्संग में जाता था। तो एक बार रामसुखदास जी महाराज वहाँ पर आए। ये बड़ा नाम है संतों के जगत में, जिन्होंने हनुमान दास पोद्दार के साथ मिलकर ये ऋषिकेश में गीता प्रेस की स्थापना की, और गीता प्रेस की पुस्तकों का उन्होंने बहुत
बहुत प्रचार प्रसार किया राम सुखदास जी महाराज ने। इन्होंने जब बद्रीनाथ केदारनाथ चार धाम की यात्रा में जब यात्रियों को सुविधा नहीं थी, तो बाबा काली कमली वाली के साथ मिलकर के इन्होंने जगह जगह पर हर 10 किलोमीटर पर यात्रियों के रुकने के लिए निवास स्थान बनाए यात्राओं के दौरान। आज भी आप जाओगे तो आपको काली कमली वाले की धर्मशालाएं मिल जाती है। वहाँ भोजन की व्यवस्था भी करवाई यात्रियों के लिए। तो रामसूखदास जी महाराज हमारे वहाँ पर अमरावती में उस सत्संग में बहुत दफ़े आते थे और मैं उनके पास उनके कमरे में जाकर उनकी बहुत सेवा करता था, जैसे झाड़ू निकालना, कमरे का पोछा लगाना, उनके कुछ बर्तन पड़े थे उसको धोना, उनके बिस्तर की चादर को ठीक करना। और वो जो भी मुझे कह देते थे तो मैं जैसे ही वो कहते थे मैं दौड़ लगा के काम करता था कि देर न हो जाए। तो ऐसे उनके साथ मेरा बहुत अच्छा सत्संग रहा और बड़ी उनकी मेरे पर दया दृष्टि थी, बहुत कृपा बरसाई मेरे पर, बहुत प्यार भी करते थे और बहुत, मुझे छोटा बच्चा था तो गिफ्ट भी देते थे क्योंकि उनको बहुत आता था। तो उनके सानिध्य में थोड़ा रस लगा भगवान का। फिर थोड़ा मैं और बड़ा हुआ तो खोज तो थी पूरी, कहीं रुका नहीं मैं। तो खोजते खोजते मुझे एक संस्था का पता चला उन दिनों में, उसका नाम था आनंद मार्ग, जिनके संस्थापक बंगाल के आनंद मूर्ति सरकार थे। ये रेलवे में काम करते थे। तो इनके सारे जो अवधूत लोग थे, जो सन्यासी थे, इनकी जो लड़कियां भी थी, उनका वहाँ सेंटर भी था। तो मेरा वहाँ पर आना जाना चालू रहा। उनके साथ मैंने कुछ साधनाएं भी की, हाँ, शमशानों में भी गया, सब देखा। बहुत अच्छे परिवार से लोग संन्यास लेने इस संस्था में आते हैं, पढ़े लिखे लोग। तो उस समय उसमें स्वामी निर्मोहानंद एक बहुत अच्छे साधु थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे वो। उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई और उनसे काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला। उसके बाद थोड़ा और बड़ा हुआ मैं, 18-19 साल का होगा, 18-17 साल का। तो अचानक अखबार में देखा मैंने एक टाइटल कि आज का हर मंदिर एक दुकान बन गया है। ऐसे क्रांतिकारी प्रवचन सुनने के लिए आप सादर आमंत्रित है। प्रवचनकर्ता आचार्य श्री रजनीश, जबलपुर। और स्थान दिया हुआ, समय दिया हुआ। जैसे मैंने ये सेंटेंस पढ़ा, आज का हर मंदिर एक दुकान बन गया, जैसे मेरे अंदर कुछ एक खलबली मची। मैंने कहा ऐसा शब्द तो कोई आज तक सुना नहीं मैंने किसी भी सत्संग में। ये भाषा कोई बोलता नहीं है, ये कुछ अजीब सी भाषा लग रही है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं इनको। तो जहां पर ये प्रवचन माला थी 3 दिन की, वहां मैं चला गया। जो समय दिया था उसके मैं करीब 20-25 मिनट पहले ही पहुंच गया वहां। अंदर जाके देखा तो बहुत खचाखच हॉल भरा हुआ था, लेकिन अभी आचार्य जी नहीं आए। तो मुझे मालूम था कि आचार्य जी इसी रास्ते से अंदर जाएंगे, एक ही द्वार था उसको जाने का। तो मैं मेन द्वार पे खड़ा हो गया बाहर ही पहले। तो एक 10 मिनट के बाद वहां पर एक फिएट गाड़ी आई, उसमें एक वकील नरसिंहदास अग्रवाल उनको ड्राइव करके लाए। आचार्य जी गाड़ी में बैठे रहे और वो अंदर आचार्य जी को बोल के गया कि मैं जाता हूँ भीतर, देखता हूँ आपकी बैठने की व्यवस्था, माइक इत्यादि की व्यवस्था हुई कि नहीं हुई, फिर मैं आपको लेने आता हूँ। तो वो अंदर चले गए और अब बचे मैं और आचार्य जी। मैं उनकी कार के सामने ही बिल्कुल खड़ा रहा और उनको अपलक देखता रहा। मेरी आंखें ही नहीं झपकी, मैं उनको देखता रहा और मैंने पाया कि उनकी जो सांसें चल रही थी अंदर बैठे आचार्य जी की, वो बहुत गहरी और
ऐसी सांस नहीं देखी मैंने किसी व्यक्ति की। तो मुझे पहला अनुभव जो हुआ, जो जुड़ा हुआ उनसे मेरा, वो उनके प्राणों के द्वारा होता है। उनके प्राण जैसे मुझे जोड़ लेते हैं, क्योंकि मेरा ध्यान उनके प्राणों पे चला गया। जैसे मैं बहुत उनके प्राणों को देख रहा हूं तो मुझे बहुत आश्चर्य से वो अंदर कार में बैठे बैठे और शीशे के अंदर मेरे को झांक के से देख रहे हैं। तो वहां मेरी उनसे दृष्टि मिली, एनकाउंटर हुआ। हाँ, इतने में वो वकील साहब आए और कहा कि आचार्य चलिए, आपकी व्यवस्था हो गई है सब कुछ, और पब्लिक बहुत है अंदर बैठने के लिए। तो मेन गेट से आगे आगे वो वकील, बीच में आचार्य जी और पीछे मैं, जैसे मेरी वीआईपी एंट्री हो रही है। तो उधर से जाता था मुझे पब्लिक के ठीक पीछे बैठना पड़ता। लेकिन पहले दिन से ही भगवान ने देखो मुझे कैसे चुन लिया कि अपने साथ वीआईपी एंट्री मेरे को अपने साथ ले जा रहे। अब मैं हाफ पैंट पहना हुआ बच्चा, और मैं उनके साथ में जाकर के पहला श्रोता मैं ही बैठा वहां सामने उनके। मेरे से सभा शुरू हो रही है। तो वहां उनके 3 दिन तक मैं प्रवचन सुनता रहा। मुझे बहुत अच्छे लगे उनके प्रवचन। मैं उनको देखता रहा। मुझे ज़्यादा समझ में तो नहीं आता था बच्चे को, लेकिन फिर भी मैं उनको देखने में मुझे अच्छा लगता था। उनकी खूबसूरती को, उनकी हंसी को, उनकी मुस्कुराहट को, उनके चलने को, मुझे एक आकर्षण लगा उनके अंदर, एक कि बहुत बड़ा एक अट्रैक्शन इसमें है। और उनके आसपास ही मंडराने का मन करता था, जिनको कभी छोड़ना ही नहीं है। भूख प्यास कुछ की कोई परवाह नहीं थी। स्कूल भी नहीं गया 2-3 दिन में, उन्हीं के आसपास मंडरा था। इस बीच मैंने अपनी माँ को भी लेके गया। मैंने कहा माँ बहुत खूबसूरत इंसान है, आप उसके जरूर दर्शन करना। मेरी माँ भी पहुंची वहां, मेरी माँ को भी मैंने उनके दर्शन करवाया। तो मेरे पिता थोड़े से नहीं जा पाए, वो थोड़े घमंडी टाइप के इंसान थे, तो वो नहीं जाते थे। तो वो नहीं थी कि मेरी माँ गई। तो उसके बाद क्या होता है कि वो 3 दिन के बाद में तीसरे दिन वहां पर एक घोषणा होती है कि इसके बाद यहां से 50, वहां से अमरावती से 50-60 किलोमीटर की दूरी पर वहां एक बहुत अच्छा हिल स्टेशन है, जिसे हम कहते हैं चिखलदरा। जैसे माउंट आबू है, ऐसे हिल स्टेशन है वहां चिखलदरा, ऊंचाई पर पहाड़ों में। गर्मी में लोग जाते हैं वहां। तो वहां घोषणा हुई कि इसके बाद, इस सत्संग के बाद में 3 दिन का आचार्य जी का एक बहुत अच्छा ध्यान साधना शिविर चिखलदरा में आयोजित है। जिन लोगों को जाना है अपनी बुकिंग कर ले, अपना अमाउंट यहां रिसेप्शन पे जमा कर दे। अंदर से मेरे को भी लगा यार इसमें जाना चाहिए मैंने। लेकिन क्या है कि मैं तो बहुत गरीब परिवार से आता हूं और मेरे पास पैसे थे नहीं। तो मैंने रिसेप्शन पे गया और वहां जो 3 दिन जो मैं आता रहा जाता रहा उस प्रवचन में, तो मेरी कुछ लोगों से जान पहचान भी हो गई, जो वहां के कार्यकर्ता लोग थे। वो मुझे कुछ भी काम बोलते थे मैं फौरन कर लेता। बोले दरी उठा, मैं दरी उठा लेता था, झटक लेता था। तो मैं थोड़ा काम में भी लग गया था उनके साथ में। तो उनको मेरा परिचय भी थोड़ा बढ़ गया था। वो जानने लगे थे मेरे को कि ये प्रेमी है। तो मैं उनके पास पहुंचा। मैंने कहा, अभी तक मुझे नाम याद है उनका, नंदू जी। मैंने कहा नंदू जी, मेरे को इस शिविर में जाने का बहुत मन है, आप मुझे लेके चलो ना इसमें। और मेरे पास पैसे नहीं है। तो नंदू जी मुस्कुराए और 1 मिनट के लिए खामोश हो गए। और उन्होंने कहा कि अच्छा, तो एक काम करना, बोले आज रात को यहां से एक ट्रक लोड होगा, क्योंकि चिखलदरा में व्यवस्था करनी है। 100 आदमी आ रहे हैं उसमें, उस शिविर में लोगों ने नाम लिखवा दिया है। तो सब लोगों के गादी, तकिए, चादरें, ओढ़ने के सब पूरी व्यवस्था उस ट्रक में लोड होगी। और वहां पे उसको फलानी जगह पे सर्किट हाउस में, जहां भगवान रुकेंगे, वहां उसको उतारना है। तो बोले ये जिम्मेदारी तू ले ले। और बोले रात को 2 बजे ट्रक लोड होगा यहां से, और तू वहां उसको उतार लेना। ये मुझे मिल गया जॉब। तो रात 2 बजे तक वो सब बर्तन, भांडे, बिस्तर सब उस पर लोड हुआ ट्रक पर। और मैं छोटा बच्चा था, तो मैं दनादन बंदर की तरह कूद के सबसे ऊपर जाके सो गया बिस्तरों पर। और सवेरे सवेरे फिर वो चिखलदरा आया, सर्किट हाउस में जहाँ भगवान रुकना था। वहाँ मैंने सारा सामान बाहर के वरांडे में जमा करवाया, ट्रक चला गया।
और रात भर का मुझे नींद नहीं आई, तो मैंने भी उसमें से एक बिस्तर खींचा और तकिया लगा के मैं वरांडे में, वहीं पे वरांडे में सो गया। करीब करीब 9 बजे के आसपास अचानक एक कार की आवाज गूंजती है दूर से, क्योंकि पर्वत है ना, गूंजती है। तो धीरे धीरे वो आवाज एकदम से सर्किट हाउस में आई और एक हॉर्न बजा। तो मैं उठा, एकदम उठ के बिस्तर पर देखा तो सामने मालूम पड़ा कि भगवान की गाड़ी खड़ी है, भगवान कार से उतर रहे हैं, आचार्य जी। जैसे वो उतरे, सबसे पहले उन्होंने मेरे को देखा, अरे बोले तू यहां पर भी है। भगवान मुझे पहचानने लग गए थे। ये कितनी बड़ी बात है, देखिए आप, ये एक बहुत बड़ी, समझो कि ये बहुत बड़ा एक अस्तित्व का बहुत बड़ा गिफ्ट मिल गया कि गुरु की निगाह में चेला आ गया, उनकी आंखों में बस गया मैं। वो मुझे जानने लगे, वो मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे, तू यहां पर भी है। मैंने कहा भगवान, मेरा बहुत मन था आपके इस शिविर में आने का। और बोले अच्छा किया, आ गया। फिर वो अपने कमरे में चले गए, उनके साथ सेक्रेटरी थी माँ क्रांति, वो सब उनका कमरा वमरा ठीक करने लगी। वो अंदर कमरे में अपने सर्किट हाउस में चले गए, वहीं रुकना था उनको। इतने में वो पीछे पीछे एक कार और भी आई जिसमें नंदू जी भी थे। वे आए और मुझे बोले अशोक, अब बोले काम करना पड़ेगा तेरे को। मैंने क्या? बोले हम तो हो जाएंगे व्यवस्था में अब पूरी तरह बिजी, हमको व्यवस्था करनी इतने लोगों की, सब खिलाने की पिलाने की, भोजन नाश्ता सब। और बोले इनका केयर टेकिंग थोड़ा तुमको करना पड़ेगा आचार्य जी का। हमने क्या करना पड़ेगा? तो बोले इनको दिन में 3 समय स्नान करने की आदत है, ये 3 समय नहाते हैं। और इनकी एक आदत और भी है कि एक बार पहना हुआ कपड़ा दोबारा नहाने के बाद पहनते नहीं, वो धो के पहनते हैं। तो तुम एक काम करना, बस एक ही काम तुमको दे रहे हम कि तुमको जब भी इनकी जो सेक्रेटरी क्रांति आपको कपड़े दे, तो फलानी फलानी दुकान है लॉन्ड्री की, यहां पर उस कपड़ों को ले जाना, कपड़ों को देना, और 4 घंटे के बाद अर्जेंट धुलवा के इनको ला करके इनको वापस कपड़े दे देना। ये पहला सेवा का मौका मिला। देखिए, बिना सेवा के शिष्य कभी गुरु के पास नहीं आता। बिना सेवा के सिर्फ तुम गुरु के पास ऐसे प्रणाम करके हाथ जोड़ के बाईपास हो जाते हो। गुरु के पास आना है ना, तो सेवा एकमात्र ब्रिज बनता है, पुल बनता है, जिसके द्वारा तुम गुरु के पास आ जाते हो। अब मुझे सेवा का अवसर मिल गया। अब मुझे नंदू जी ने बोला कि एक काम करना कि तू यहीं पे रहना, और यही मैदान में उनका प्रवचन हो रहा है इसी सर्किट हाउस में, और इनका जो खाना बनेगा सर्किट हाउस में, क्रांति का और आचार्य जी का, इसी खाने में से तू भी खा लेना। अब ये तो और अच्छी बात हो गई। हाँ, मतलब परिवार का सदस्य जैसा बन गया मैं तो। हाँ, बोले यहां से तू भी खाना खा लेना, जो भी नाश्ता बनता तू कर लेना, खाना तू खा लेना। अब साहब ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। भगवान जो खाना खाते, अब थाली में बच जाता तो उस थाली को मैं ले लेता, थोड़ा उनका बचा रहता, ऊपर से मैं डाल लेता, वो खाना मैं खा लेता। शाम को 4 बजे ये गार्डन में बैठ के चाय पीते, तो मैं शरारती तो था, तो जाके खड़ा रहता उनके पीछे और मैं उनको पूछता था, भगवान आपकी खोपड़ी बहुत चिकनी, इस पे हाथ घुमाऊं क्या? हाँ, बहुत चिकनी। मैंने कहा भाई बहुत चमकती खोपड़ी है। मैंने कहा मन करता इसको छू मैं इस खोपड़ी को। मैंने कहा मैं इसको हाथ लगाऊं क्या? बोले हाँ लगा। लेकिन वो सेक्रेटरी चिढ़ती थी, वो बहुत चिढ़ती थी, वो मुझे बहुत अच्छी देखती थी खूंखार नगरों से। तो ऐसा सब वहां पर चलता रहा 3 दिन का शिविर पूरा। मैं रोज उनके कपड़े ले जाता, उन कपड़ों को मैं जाके पहले सूंघता, उसमें मुझे अजीब सी खुशबू आती थी कपड़ों में। मेरे सूंघने के बाद मुझे बहुत रोना भी आता था। वहां उन कपड़ों को सूंघते से बहुत रोता था। जा कपड़े देता, वहां से कपड़े लाता, उनको देता। 3 दिन तक सत्संग हमारा भगवान के साथ में वहां चलता रहा। इसके बाद वापस में अमरावती आया। अब मेरे अंदर वो प्यास पैदा, फिर उन्होंने वहां ये बताया कि हमारी एक मैगजीन निकलती है जबलपुर से, जिसमें मेरे प्रवचन छपते हैं। भगवान मुझे बोलने लगे। उस किताब का नाम है युक्रांत, पुरानी पत्रिका निकलती थी भगवान की जबलपुर से। प्रोफेसर अरविंद कुमार इसके संपादक थे। बोले युक्रांत निकलता है, तो बोले वो तुम जरूर पढ़ना। तो मैंने अमरावती में आया, मैंने कहा यार कोई ना कोई तो यहाँ पर होगा जो युक्रांत मंगाता होगा इनकी। तो तलाश करते 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 एक आदमी का पता चला,
और कि ये युक्रान मंगाता है, लेकिन मंगाता जरूर लेकिन पढ़ता कभी नहीं। बहुत लोगों को आदत रहती है ना, बहुत पैसे वाले लोग होते हैं ना, तो संस्थाओं की किताबें तो मंगा लेते, वो पढ़ते कभी नहीं। एक आदमी का पता चला कि ये मंगाता है लेकिन पढ़ता कभी नहीं। तो मैं उसके पास पहुंचा, उसका नाम था पांडे जी। उसकी बड़ी भारी दुग्धपूर्णा नाम की डेयरी है अमरावती में, आज भी है। तो मैं उनके पास पहुंचा, उनको प्रणाम किया। मैंने कहा मैंने अभी अभी आचार्य जी का शिविर अटेंड करके, वो जानते थे आचार्य जी को, मैंने कहा मैं शिविर करके आया हूं उनका, और मेरे को मालूम पड़ा कि आप उनकी किताब मंगाते हैं मैगजीन मंथली। तो मैंने कहा एक निवेदन है आपसे कि मैं रोज़ 2 मैगजीन ले जाऊंगा और उसको बिना नुकसान पहुंचाए उस किताब को मैं बिल्कुल जैसे ले जा रहा हूं वैसे आपको वापस कर दूंगा, फिर मैं 2 और लेके जाऊंगा। उनका पूरा गट्ठा पड़ा हुआ था ऐसा युक्रान का। तो वो किताबों को मैं वहाँ, पहली किताब भगवान की हमको मिली, वो वहाँ से मैं युक्रान, अच्छा वो शिविर से मैं एक किताब खरीद के भी लाया था वहाँ से, उसका नाम था सिंहनाथ। बहुत पुरानी पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है सिंहनाथ, वो वहाँ से मैं खरीद के लाया था। तो वो मैंने पढ़ी। फिर मैं ये युक्रान को पढ़ता रहा, बहुत पढ़ता रहा, खूब पढ़ा। और यह इस युक्रान ने वाकई में भीतर क्रांति ला दी। बहुत रोता, पढ़ते रहता, न शरीर का होश, न खाने का होश, न पीने का होश। इसके बाद फिर मैं, उनका शिविर हुआ माथेरान में 1971 और जनवरी का महीना। विषय था सर्वसार उपनिषद। उसमें मेरी नौकरी भी लग गई थी, कोर्ट में काम करता था मैं। तो जाने का प्लान बना कि यार ये भगवान का मैसेज आया है और वो शिविर हो रहा है उनका सर्वसार उपनिषद पर, तो जाना तो चाहिए। अब जाना तो चाहिए, ये विचार मन में आया। इतने में देखो कैसा अस्तित्व यार सहयोग देता है। मेरे को हैरानी लगती कभी कभी कि तुम्हारा, जैसे तुम तैयार होते हो ना, जगत की सारी शक्तियां तुमको सहयोग करने के लिए दौड़ पड़ती। एक दिन मैं रात सवेरे 11 बजे मैं अपने ऑफिस जा रहा हूं और अचानक ऑफिस जाने के समय रास्ते में एक लेडीज साइकिल पर एक लड़की एकदम से मेरे सामने दंड करके उतरती है, प्रकट होती और कहा कि मैं इधर ये महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मैं काम करती हूँ और आप आचार्य जी को पढ़ते हैं। मैंने कहा मैं पढ़ता भी हूँ, मैं तो उनका दीवाना हूँ। बोले मैं भी बहुत पढ़ती हूँ उनको। वो क्रिश्चियन लड़की थी। तो बोले ये, उसने पर्स खोला अपना, बोले ये उनका पैम्पलेट आया है, ध्यान साधना शिविर माथेरान जनवरी 71। मेरा बहुत मन है इसमें जाने का। वो मैरी, उसका नाम था मैरी। मेरा बहुत मन है जाने का। मैरी बोली लेकिन मेरे साथ कोई नहीं, तो आप मेरे साथ चलोगे? मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे। एक लड़की का आमंत्रण, घटना यहां तो उल्टी घट रही है। अक्सर पुरुष देता है लड़की को निमंत्रण चलने के लिए, यहां तो प्रकृति उल्टा काम कर रही। बोले आप चलोगे? मैंने कहा चलोगे। बोले टिकट ले आओ मैं आपकी। वो मैंने नेकी और पूछ और वो लड़की तुरंत भागी साइकिल से अपना ऑफिस छोड़ करके, और टिकटें मेरी दोनों की, हम लोगों की ले आई। माथेरान हम दोनों पहुंचे। बेस्ट होटल में ठहराया उस लड़की ने हमारे को, जो हो सकता था बेस्ट से बेस्ट। हम दोनों वहां रुके और शाम को सत्संग, दोपहर में सत्संग हुआ उनका, वहां हम पहुंचे। भगवान नहीं, एक ही कक्ष में थे। हाँ, तो लेकिन वो उस ऊंचाई पे हम नहीं पहुंचे। हाँ, बस। तो बहुत बहुत अच्छी लड़की थी वो। तो भगवान से मिलना हुआ, भगवान ने मुस्कुराहट दी और फिर प्रवचन सुने। 10 दिन का कैंप था वो, सर्वसार उपनिषद। वहीं से भगवान ने अंग्रेजी में बोलना शुरू किया, उसी शिविर से। उस समय क्या था कि उस शिविर में 4-5 अंग्रेज आ गए थे, 4-5। तो भगवान जो थे उसमें जैसे आधी घंटा उन्होंने हिंदी में बोला सर्वसार उपनिषद पर, और उसके बाद वो 5 मिनट या 10 मिनट उसी चीज को अंग्रेजी में बोल देते थे अंग्रेजों के लिए। तो ये सिलसिला 10 दिन तक चलता रहा वहां पर।
तो जब भगवान जब उतरते थे मंच से प्रवचन करके, तो वहाँ हमारे एक मित्र थे जो बहुत ओशो के नज़दीक भी रहे और ओशो के सबसे बड़े फाइनेंसर थे वो। मैंने देखा कि जब भी ओशो को किसी पैसों की तकलीफ पड़ती, जरूरत पड़ती, वो बेझिझक कह देते कि चेनानी से ले लेना। और उस आदमी ने कभी जीवन में कभी इनकार नहीं किया, उस आदमी ने पैसा देने में, चेनानी ने। जब भी जरूरत पड़ती चेनानी से ले लो, जब भी जरूरत पड़ती चेनानी में ले लो। आज भी आप जाओगे ना बंबई के दादर में, तो उसकी बहुत बड़ी शॉप है, बहुत बड़ी शॉप, फैक्ट्री थी उसकी उस समय, वो A1 वेफर कंपनी, उसके मालिक थे ये। तो जब भी जरूरत पड़ती तो वो उनको फाइनेंस के रूप में बहुत मदद करते थे भगवान को ये। तो वो जब सर्वसार उपनिषद चला तो उसमें वो चेनानी जी भी थे। तो वो जब उतरते थे भगवान नीचे मंच के ऊपर, तो वो सीढ़ी के पास ही खड़ा रहता था। तो भगवान उससे पूछते थे चेनानी से, चेनानी मैंने अंग्रेजी ठीक तो बोली ना? ये रोज पूछते थे भगवान 10 दिन तक उससे। बोले हाँ भगवान बहुत अच्छा बोल रहे हैं, क्योंकि वो शुरुआत थी उनकी अंग्रेजी बोलने की, क्योंकि हिंदी प्रदेश से आए थे। इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होना चाहिए उस समय उनकी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा भगवान बोलने लगे। 10 मिनट बोलते थे लेकिन काफी अच्छा लगता था सुनने में। फिर तो आगे चल के तो इंग्लिश इतना सुंदर बोला है कि कुछ बोल ही नहीं सकते आप उनको। ये 10 दिन का हमारा शिविर चला। तो उस बीच मेरा क्या हुआ कि मेरा दीक्षा लेने का मन हुआ उसी शिविर में, और मैंने अपने कपड़े निकाले सूटकेस में से, तो मेरी पत्नी का एक लेटर मुझे मिला उस कपड़े में लपेटा हुआ। अच्छा, मेरी पत्नी को यह ख्याल था कि शायद दीक्षा सन्यास मतलब पुराने जैसे होते हैं ना, छोड़ छाड़ कर भाग जाने का, मुझे छोड़ देगा, तो बहुत डर गई थी वो। तो उसने मुझे एक 4 लाइन के पत्र लिख के मेरे कपड़ों में रख दिया। उसने कहा कि तुम सब करना लेकिन सन्यास मत लेना। तो मैंने वापस कपड़े रख दिए। मैंने कहा दिल नहीं दुखाना किसी का। मैंने कहा इसको गलत फहमी है, ये जान ही नहीं रही है ये सन्यास ऐसा नहीं है। मैंने कहा नेक्स्ट शिविर में मैं इसको ले जाऊंगा और खुद इसको 10 दिन शिविर में रखूंगा, इसकी खुद ही बताएगी इसको कैसा लग रहा है। अगला शिविर जनवरी के बाद ओशो का हुआ माउंट आबू अक्टूबर में। उसमें हम दोनों गए और बहुत अच्छा कठोपनिषद पे चर्चा थी। उस शिविर में 10 दिन तक रहे और वो इतनी मस्त हो गई भगवान के पास कि वो खुद मेरे को बोली कि दीक्षा कब लेने, कब चल रहे हैं। फिर हम दोनों एक साथ में गए उनके पास दीक्षा लेने के लिए 15 अक्टूबर 1972, और हमने वहाँ पर भगवान से दीक्षा ली। तो दीक्षा देने के पहले हमसे बोलते कि तुम करते क्या हो? मैंने कहा भगवान, अच्छा मुझे जानते तो थे वो कि चिखलदरा में आया था मैं, वो उनको स्मृति थी पूरी। मेरे को बोले अभी तुम क्या करते हो? मैंने कहा भगवान मैं कोर्ट में छोटा मोटा टाइपिस्ट हूँ। तो भगवान एक क्षण अपनी आंखें बंद कर दी, कुछ मौन सन्नाटा घटा वहां हम दोनों के बीच में, और भगवान ने आंखें खोली। बोले वो काम तुम छोड़ दो, वो तुम्हारा काम नहीं है, और तुम यहाँ से सीधा बम्बई जाओ, चेनानी से मिलो और वहाँ से किताबें लो और पूरे भारत में मेरे इस संदेश को पहुँचाओ तुम दोनों। बस उनका हुक्म हो गया, आज्ञा हो गई, तो हमारे लिए तो सर्वोपरि है ना। तो हम दफ्तर वापस गए नहीं, आज तक नहीं गया। बस वहाँ से निकले, मुंबई आए, वहाँ से किताबें ली, और ये बहुत बड़ा काम उस समय हमने पूरा 1972 से लेके तो 1980 तक मैंने काम किया। ये उस समय काम किया जब कोई बहुत विरोध भी था, ज़्यादा जानते भी नहीं थे लोग। तो बहुत कठिन कठिन परिस्थितियों से भी हम दोनों बहुत गुजरे उन दिनों। यानी ऐसी कठिन परिस्थितियां जैसे पूरी जीवन की धूप देखी उन दिनों में हमने, धूप क्या होती है। और जवान थे, 24 साल का मैं और 19-20 साल की वो हमारी पत्नी, और एकदम यंग में, गिरवे कपड़े, माला पहने हुए, जहाँ से भी गुजरते सब दरवाजे खोल खोल के हमको देखते थे कि कौन जा रही है इतनी छोटी उम्र में। उस दौरान हमने दोनों ने सोचा कि चलो हिमालय घूमा जाए, जरा उसको नज़दीक से फील किया जाए। तो मैं मेरी पत्नी मार्च 1973 में हरिद्वार से लेके बद्रीनाथ तक हम लोग पैदल गए और पैदल आए। हर जगह बड़ी मौज ली, जितने भी नदियों का संगम था वहाँ बहुत हम रुके, उन सब में बड़ा आनंद लिया। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, सब जोशी मठ जो रास्ता जाता है पूरा ये।
उसमें बहुत मस्ती के साथ हम गए और आए पैदल, कोई चिंता फिक्र नहीं, कोई गाड़ी पकड़ना नहीं, कोई कहीं जाना नहीं, बहुत रिलैक्स होकर हिमालय को हमने फील किया। और बद्रीनाथ हम 8-10 दिन हम रुके रहे वहाँ पर, और वहाँ से वापस लौटे। उसके बाद फिर दूसरा मुझे जो सबसे बड़ा अवसर मिलता है वो है भगवान का रजनीशपुरम से आना और भारत आना वापस। तो पहली बार जब ये भारत आए, फर्स्ट टाइम, दिसंबर के महीने में 1985, सीधे दिल्ली एयरपोर्ट आए और विनोद खन्ना इनको अपनी कार में बिठा करके सीधा मनाली लेके गए, डायरेक्ट। नेक्स्ट दिन, एक दिन तो वो रुके उधर दिल्ली में। तो जैसे ही मुझे मालूम पड़ा, उन दिनों मैं जबलपुर शिफ्ट हो गया था, जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि भगवान भारत में आ गए अमेरिका से, तो जो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी थी दिल्ली जाने की, मैं उसमें कूद के बैठ गया उसी दिन, और मैं कूदते फांदते मनाली पहुंच गया। वहां पर स्पैन रिसोर्ट्स है कमलनाथ का, तो वहां पर मैं भगवान रुके थे। हमने वहीं सामने एक कमरा ले लिया किसी नेपाली का, बिल्कुल फ्रंट में, ये होटल सामने फ्रंट में एक कमरा हमने अपने ले लिया। ठंड बहुत थी, तो वहां पर भगवान के साथ हमारा, जब तक भगवान मनाली में थे, महीने के ऊपर ही थे, वहाँ हमारा उनका रोज प्रवचन सुनता, रोज सत्संग होता, खूब आनंद लिया, बहुत बहुत मजे से उनके साथ रहा मैं उस मनाली में। उसके बाद फिर भगवान नेपाल चले गए, और नेपाल से फिर वो पूरे विश्व की यात्रा पर 6 महीने घूमते रहे। उस 6 महीने के बाद भगवान घूमते घूमते वापस भारत आए 29 जुलाई 1986 को, और बंबई एयरपोर्ट पे लैंड किए। उन दिनों में बंबई में था, जबलपुर छोड़ के, और भगवान के आने के 1 महीना पहले जब मैं बंबई में था, हैरानी की बात है, और बिना किसी कारण के मैं बंबई में था 1 महीना पहले से ही। और भगवान आए और पहले दिन ही मुलाकात हुई। 12 लोग थे उनके पास बैठे हुए उस समय, जाके बैठे तो दर्शन हुए, बहुत आंखों से मेरे आंसू बहे, बहुत रोया मैं उनको देख देख के। तो फिर चले गए भीतर। तो मैंने उनकी सेक्रेटरी से बोला कि मैं 1 महीने से यहाँ बॉम्बे में हूँ और बहुत अच्छे स्थान पर रहता हूँ, मैं समंदर के बिल्कुल पास, आइलैंड है जहाँ मैं रह रहा हूँ सब 1 महीने। मेरे पास में ही घर था मिथुन चक्रवर्ती का, योगिता बाली का। रोज़ मैं उसके साथ मैं चाय पीता, पकौड़े खाता उनके हाथ के बैठ के मैं। और मैं वहाँ रोज़ एक गीत लिखता मैं भगवान के लिए, गुरु भक्ति के गीत। बहुत गीत लिखे थे मैंने। तो मैंने उनके सेक्रेटरी से बोला कि मैं इन दिनों बहुत गीत भगवान के लिए लिखे हैं, तो मेरा इच्छा है कि एक गीत भगवान को मैं गाकर सुना दूँ। तो बोले ये मेरे हाथ में नहीं है, आप अपनी प्रार्थना को 4 लाइन में लिख के दीजिए, मैं अभी भगवान के कमरे में जा ही रही हूँ, वो जो रिस्पॉन्स करेंगे मैं आपको बताती है अभी 10 मिनट में आकर के। तो मैंने कागज़ पे अपनी प्रार्थना लिखी, वो भगवान के कमरे में गई सेक्रेटरी, और वापस आई और कहा कि बस आपका तो काम हो गया। मैंने क्या? बोले भगवान कल आपको बुला रहे हैं 3 बजे अपने बेडरूम में सुनने के लिए। अरे मैंने कहा ये तो लॉटरी लग गई, बेडरूम में सुनेंगे। मैंने कहा हाँ। वापस अपने स्थान पर पहुंचा आइलैंड पर, पूरी रात मैं सोया नहीं। मैंने कहा यार 1972 का बड़ा पुराना केस है ये, और सुलझा नहीं, जजमेंट हुआ नहीं। अब कल जजमेंट है, फाइनल सील लगेगी कल। और खूब रात भर जागा। मुझे बोला गया था कि बंबई में थोड़ी चिपचिपी गर्मी पड़ती है, पसीना निकलता है, बोले नहा के आना, ओशो बहुत सेंसिटिव है। तो मैंने डरने लगा कहीं साला नहाने अगर अच्छे से मान लो नहीं निकली पसीने की बदबू तो कहीं रिजेक्ट ना हो जाऊं मैं। तो जाने के बाद 3-4 दफे नहा लिया मैं, 1 बार 2 बार 3 बार नहाता रहा। और मैं राइट टाइम वहां पहुंचा। 3 बजे मुझे बुलाया था, 2:45-2:30 बजे के आसपास वहां पहुंच गया मैं। और ठीक 3 बजे हमको 5 लोगों को सेक्रेटरी भगवान के कमरे में लेके गई। इसमें मैसूर के चैतन्य भारती थे, दिल्ली की माँ भगवती थी, माँ नीलम थी, एक मैं था,
और एक कोई एयर होस्टेस थी। ऐसे पांचों को लेकर के हमको भगवान के कमरे में, बेडरूम में लेके गए। भगवान एक एक 10 15 सेकंड सबको पूछा। चैतन्य भारती को पूछा क्या करते हो? बोले मैं आजकल आपके पुराने चित्रों की प्रदर्शनी लगाता हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट वाली। बोले ठीक है। भगवती को पूछा तो क्या करती है? बोले मैं आजकल दिल्ली में स्टूडियो बनाया मैंने, और मैं आपके प्रवचनों को चाहती हूँ कि आगे इसको और प्रमोट करूँ। बोले ठीक है। बस दो कोई पूछा, उसके बाकी किसी तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर मेरी तरफ ऐसे बैठे थे, मेरी तरफ ऐसा मुस्कुरा कर देखते ऐसा। मैंने कहा भगवान मैं गीत गाऊं? भगवान मैं गीत गाऊं? बोले हाँ हाँ गाओ। तो बस मैंने ढपली उठाई अपनी, और एक क्या, मैंने कहा यार आज मौका मिला, ऐसा अवसर पता नहीं दोबारा मिले ना मिले, इतना नजदीक आने को मिले कोई भरोसा थोड़ी कर सकते आप। तो मैंने कहा तू सुनाता जा आज। एक सुनाया, दो सुनाया, 3 सुना दिए मैंने नॉन स्टॉप। और जब सुना के जब मैं बैठा ढपली को साइड में रख करके, भगवान धीरे से सेक्रेटरी को बोल रहे हैं, पूना के आश्रम से कहना कि इनके कैसेट बनाओ, और जहां पर मेरे कैसेट रखे जाते हैं वहां इनके कैसेट भी रखो, और भारत में जहां भी शिविर होते हैं ना इनको जरूर ले जाना। और मेरी आंख खुली, मेरी तरफ देखा उन्होंने, और सब जाने लगे, सब दरवाजे के बाहर निकल गए। मैं अकेला आदमी दरवाजे से फिर वापस पलटा। मेरे मन ने ये बोला कि आज जैसा अवसर तो दोबारा कभी मिलना ही नहीं। हाँ, ये भूल जाए कैसा है, अभी कभी दोबारा ऐसा चांस आएगा। तो मैं पहुंचा वहां उनके पास में, बहुत आंखों से मेरे पूरे कपड़े गीले हो गए थे रोते रोते। रोता रहा, जाके चरणों में बैठ गया, और अपने कपड़ों को फैलाया भिक्षा पात्र की तरह, ऐसा जैसे कोई मैं भिक्षा मांग रहा है उनसे। मैंने कहा भगवान बस आपसे आखिरी चीज मांगता हूं मैं, लास्ट, इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा आपसे मैं। मैंने कहा आज आपने जो बुला के मेरे अंदर जो प्रेम की जो आग जलाई है ना, बस एक ही काम करना मेरे प्रभु, कि मेरे इस आग को तुम बुझने मत देना, इस आग को जलाते रहना। भगवान ने बहुत प्यार से देखा मेरे को, ऐसा हाथ का इशारा किया, और वहां से मैं बाहर निकला। तो जहां भगवान रुके थे ना, ये एक किसी का घर था, ओम प्रकाश का। जैसे होता ना ड्राइंग रूम आदमी का, तो इससे आधा ही था वो ड्राइंग रूम, जैसे अपना हॉल है। मुश्किल से 25-30 लोग वहां बैठते थे सुनने को भगवान को। वहां भगवान उस 25-30 लोगों में 6 महीने तक बोले प्रवचन उनके। तो उनका रजनीश उपनिषद, बियॉन्ड इनलाइटनमेंट, सरमन्स इन द स्टोन, ये तीनों सीरीज वहीं पर है बॉम्बे में, उसी सूर्य प्रकाश के घर पर। और वहां से मैं बाहर निकला तो जगह 30 की थी वहां बैठने की, और पूरा विश्व भगवान को सुनने को आया था। सारी जूहू विले पार्ले होटलें सब फुल थी विदेशियों से, जगह नहीं थी होटलों में रहने की। और हर आदमी को भगवान को सुनने की 1 महीने में 1 बार पास मिलती थी उस हॉल में। तो मैं जब बाहर निकला भगवान के बेडरूम से, तो जहां उसके जो व्यवस्थापक थे उसको देखने वाले, वो मुझे बुला, इधर आओ। मैं गया, बोले स्वामी जी आपको इतने अच्छे दर्शन भगवान के हो गए हैं, 1 घंटे तक आप उनके बेडरूम में रहे, और आपको तो फुल कोटा मिल गया है। बोले आप एक कृपा करना कि 1 महीना अब आप यहां पे मत आना, ताकि एक पास आपके हम किसी और को दे सकें, तो जगह कम है। आप, मैंने कहा ठीक है मैं नहीं आऊंगा, और मैं चला गया। अब मैं चला गया तो मुझे कुछ लगा कि यार कुछ तो मेरे को हुआ है, कुछ ऐसा कुछ घटा मेरे को उनकी उपस्थिति में, जिसको मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूं उस समय। तो जाके समंदर के पास बैठ गया, लहरों को सुनता रहा, आंखों में आंसू बहते रहे, और धीरे धीरे मामला समझ में आने लगा। तो 8 दिन तक इस बहुत अजीब सी बावरी स्थिति में मैं रहा। खाना पीना सोना सब 2 नंबर पे चला गया, 1 नंबर पे ये आ गया, बाहर प्रकट हो गया। तो 8 दिन के बाद एक आदमी वहां पर उस जगह पर आइलैंड पर मुझे खोजता खोजता आया, और वहां जो मेरी व्यवस्था देख रहे थे वीनू भाई दोषी, उनको कहा कि यहां पर कोई अशोक भारती नाम के व्यक्ति कोई रहते हैं आपके पास में? बोले हाँ वो बैठे वो समुद्र के पास में। तो वो मेरे पास में आया और मेरे को बोलता है, उसका नाम था जसपाल, आज भी जिंदा है पूना में, कि भगवान ने कल आपको
याद किया है कल आपको 3 बजे वहाँ पहुँचना है जहाँ भगवान रुके थे, विले पार्ले के सुमिला नामक बंगले में। तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा यार मुझे तो बोला 1 महीने आना नहीं और 8 दिन में बोल रहे बुलाया है। मैं गया वहाँ तो उनकी सेक्रेटरी मुझे मिली, हम लोग ने बैठ के वहाँ गार्डन बाहर चाय पी और उसने कहा कि भगवान के कमरे में मैं कल गई थी, रोज़ जाती हूँ 3 बजे, उनसे कुछ आदेश कुछ काम हो उनका कुछ, तो बोले भगवान ने खुद होके ये बात बोली कि उसको ढूंढो वो कहाँ गया, उसका पता लगाओ और उनको कहो कि मेरी सभा में बम्बई में रोज अपना एक गीत अर्पण करें। तो मुझे बुलाया गया तो मेरे को बोला कि तुम तुम्हारा सब सामान लेके वहाँ से आ जाओ और हम तुम्हारी व्यवस्था आसपास कहीं कर देंगे, यहाँ भगवान के आसपास की। तो सामान लेके मैं आ गया और वहाँ व्यवस्था मेरी हुई। तो 6 महीने तक मैं वहाँ पर भगवान के चरणों में गाता रहा। इस 6 महीने ने यार मेरे को बदल के रख दिया, क्योंकि टोटल ध्यान, टोटल टारगेट, टोटल चिंतन, टोटल सांस लेना सब भगवान के लिए होने लगा। उठना, बैठना, सोना, जागना। रात को 3-3 बजे उठ के मैं गीत लिख रहा हूं, बताओ, नींद नहीं आ रही, आंखों से टप 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 आंसू बह चले जा रहे हैं, जैसे बाढ़ आ गई आंसुओं की। और उस बाढ़ की अवस्था में ऐसे ऐसे गीत प्रकट हो रहे हैं भगवान के। रोज गाना नया गीत, संकल्प लिया था कि बाजी चढ़ाना नहीं फूल, रोज एक गीत भगवान को बोलता था, बस एक गीत उतार देना। रोज एक नया गीत उतरता और रोज मेरे को कार में लेने आते, वहां भगवान के स्थान पे पहुंचाते और मैं एक गीत गाता। भगवान मुझे रोज 10 मिनट सुनते आने के समय, और जब उठते प्रवचन करके 10 मिनट फिर मुझे जाने के समय सुनते। ऐसे 20 मिनट तक भगवान रोज मुझे 6 महीने तक सुनते रहे। अच्छा, 12 साल से कम बच्चे अलाउड नहीं थे, आज भी नहीं है पूना के आश्रम पर भी, एक नियम बना था। तो उस बीच क्या हुआ कि जबलपुर से मेरी पत्नी और ये अंतिमा, ये भी वहां पहुंच गए, क्योंकि मैं 6 महीने से गायब था घर से, तो ये भी आ गए। तो मेरा मन किया यार चलो मेरी पत्नी को तो परमिशन मिल जाएगी, लेकिन ये छोटी बच्ची को तो लेंगे नहीं ये लोग। तो मैं वहां के व्यवस्थापक के पास में गया, सूरज प्रकाश के पास में। अब मैं 6 महीने से गा रहा हूं तो थोड़ा बहुत मुझे थोड़ा सम्मान भी लोग देने लगे कि भगवान के बड़े प्यारे हैं, भगवान इनको बहुत प्यार कर रहे हैं। इस बीच भगवान ने मेरे पर 4-5 प्रवचनों में बहुत अच्छा मेरे बारे में तारीफ करते बोल भी दिया। तो मेरे पे बहुत बड़ी उन्होंने तारीफ भी की, मेरे बड़े फूल बरसाए मेरे पे भगवान ने। भगवान के निगाह में मैं आ गया तो लोग मुझे बहुत पसंद ही करते थे, वहाँ लोग व्यवस्थापक लोग मेरी इज्जत भी करते थे। तो मैं उस सूरज प्रकाश के पास पहुंचा कि मेरी छोटी बच्ची है, 7-1 साल की होगी इस समय, मेरे को लगता है 7 या 8 साल की, ये आई है, इसको बहुत मन है भगवान को देखने का। तो बोले स्वामी जी 12 साल से कम तो अलाउड नहीं है। मैंने कहा मैं इसकी लेता हूँ गारंटी, ये हिलेगी भी नहीं भगवान के सामने रोम बैठी हुई, टस से मस नहीं होगी, ये गारंटी मेरी। तो हुआ क्या कि मैं परमिशन मुझे मिल गई और मैं अंतिमा को लेके गया, और उसको ले जाने के बाद वो अंतिमा 2.5 घंटे तक भगवान के चरणों में, उस दिन भगवान 2.5 घंटा बोले, और 2.5 घंटे में ये लड़की बिल्कुल हिली न डुली और भगवान को देखती रही। जब ये बाहर निकली, अब छोटा बच्चा था, तो मेरी तरफ ऐसी क्रोध से देखने लगी वो कि 2.5 घंटे मतलब बिठा के रखना। बच्चा था ना छोटा, उसको क्या समझ रहा 7 साल के बच्चे को कि कहां उसको बिठाया गया। तो मेरे तो बहुत यूं देखती थी क्रोध से, लेकिन उसको आज भी याद है भगवान का आना, उनके हाथ नाचना, भगवान का बैठना, भगवान का मुस्कुराना, भगवान का प्रवचन करना, वो सब उसको आज भी सब याद है उसको, पूरे एक एक स्मृति। मैं इसको पूछा एक बार, मैंने कहा तू उससे मेरे साथ में गई थी, कुछ याद है? बोले हाँ मुझे सब याद है। उनका कॉरिडोर से आना, हाथ जोड़ते हुए आना,
सबको रुकना वहाँ, सबको प्रणाम करना, सबको देखना, मेरे को भी देखा, आपको भी देखा, आप गीत गा रहे, ये सब मुझे याद है वहाँ। फिर धीरे धीरे आके बैठना, अपने स्थान में बैठ, सब मुझे याद है। फिर उठना, तो इसको बड़ा सौभाग्य मिला है एक दिन का उनको देखने का। तो ये सब दोस्तों वार्ता थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी।